ने कहा। उसके बाद जनसंघ ने मारामार तो नहीं आया, लेकिन हम उस सिद्धांत पर विश्वास रखा थे। जो बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही, वही बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कही, और वही बात महात्मा गांधी जी ने कही कि जो लोग सबसे अंतिम में बैठे उनके कल्याण के लिए हमने काम किया। भाइयों ने हमारे हाथ में सरकार आई तो हमने सबसे पहले फैसला लिया कि मतलब गरीब वाजपेयी की सरकार आई तो हमने बीपीएल का राशन कार्ड हमारे टाइम में मिला था, या 35 किलो गेहूं हमारे टाइम में मिलनी शुरू हुई। उसके बाद हमको 700 ग्राम मिला था कि नहीं मिला थी? मेरा ख्याल है दिहाड़ी ज्यादा थी, अनाज कम था, हमने शुरू किया। और ऐसे और भी बहुत से काम हमने शुरू करे। आज भी सरकार जो काम कर रही वो वही काम कर रही जो डॉक्टर साहब चाहते, उन्हें कहा शिक्षित बनो। हमने आज हमारे यहाँ स्कूल थे 22, उन्हें कहा संस्कृति मॉडल स्कूल, वो बहुत बढ़िया स्कूल हो, प्राइवेट के जैसे हो, प्राइवेट से भी बढ़िया स्कूल हो। तो हमने अब की बार में 136 खोल दिए। तो फायदा किसी ने होगा? नंबर 1 पर गरीब आदमी ने होगा, क्योंकि गरीब प्राइवेट में पढ़ा सका। हमने गरीब कहां पढ़ा था? सरकारी में। हमने सरकार के 136 स्कूल खोल दिए और आज उनसे प्राइवेट में पढ़ावा में निकले ना तो बदलती स्थिति में हमने सरकार के कॉलेज जितने ने सारे खोले, हमने 67 कॉलेज इस टाइम में खोल दिए। इनके टोटल टाइम कितने हैं जितने हमने इन 6 साल में खोल दिए। तो जो बात डॉक्टर साहब कहते शिक्षित बनो, तो उसमें काम कर रहे नहीं कर रहे। आप अब की बात कर लेते रहे। अभी मेरे पास आए थे कुछ लोग, उसने कहा जी हम कर्नाटक में सप्लाई कर रहे हैं, बाहर से करा लो। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया कि कर्नाटक में कितने दे रहे? तो कर्नाटक में 1 लाख के आसपास उन्हें जागन दे रहे। मैंने बोला हम तो 8 लाख 6 हजार दे रहे। तो मेरे को देख कर लगा कह दिया आप तो अमीर स्टेट है। लेकिन भाई दे किस तरह? उसी गरीब पे दे रहे हम जिसकी बात डॉक्टर साहब ने कही थी। उस गरीब को भी हम उनके बराबर लेकर आना चाहे जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, उसी की बराबर मुफ्त लेकर आना चाहे। दोस्तों खाली उसके लोगों का नहीं काम है, यो भी देश का काम है। अगर देश के कुछ लोग पीछे रह गए तो आप एक बात मान रहे देश पीछा रह। तो हमने कहा कि हम सारा को टैबलेट देंगे और उन बच्चों को उसकी जानकारी देंगे। भाइयों भी हमने एक फैसला किया, आयुष्मान योजना चलाई। हमने कहा अगर गरीब आदमी बीमार होगा तो 5 लाख रुपए सरकार खर्चेगी उसका, और अगर वो ठीक नहीं होता फिर 5 लाख रुपए सरकार खर्चेगी, और अगर फिर ठीक नहीं होता फिर 5 लाख रुपए सरकार खर्चेगी। आज से पहले क्या था भाई? अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाती तो प्रोफोड़ा बढ़ावा था उसको दिखाया बाबा जी का, और या फिर उसको पुरानी चीज के पत्ते पकाकर मुझे पी लिए क्योंकि दवाई लेने के तो सामर्थ्य थी उसका, तो इसलिए वो कर नहीं सका था। लेकिन आज क्यों रहा? क्योंकि आज सरकार जो है इस बात का विचार सरकार का कि हम ये काम गरीब आदमी के लिए। आज सरकार ने निर्णय लिया कि हम हर व्यक्ति को कर देंगे। आज सरकार ने बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि 2025 तक हम हर एक आदमी कोई ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास करना हो। तो मेरे ख्याल में जब कर किसका चाहिए था? उसके चाहिए जिसकी बात डॉक्टर साहब कर रहे, जो सब संति व्यक्ति सुनी चाहिए। आमने शौचालय बनवाए तो शौचालय किसका लिखे? गरीब आदमी ने। महात्मा गांधी ने 100 साल में मैंने बात कही कि खुले में शौच जाना गलत है, नहीं जाना चाहिए। और वो जो उनसे लोग कहें उसी के विचार के है नहीं, उसके विचार के महात्मा गांधी के विचार के लोग नहीं है। लेकिन जो महात्मा गांधी जी कांग्रेस में रहे थे कभी, तो इसलिए वो कहा महात्मा गांधी। लेकिन बात नहीं उसकी गांधी की मानी। गांधी की बात किसने मानी? नरेंद्र मोदी ने कहा कि शौचालय हर घर में शौचालय बनाओगे। आज आपके सामने शौचालय बने। भाइयों गैस किसकी आती? मेरा घर का हम जितने लोग बैठे 50% ऐसे जिनके लोग गैस नहीं थी। मेरे अपने मंत्री भाई मैंने अपने आप को बंद ली थी। लेकिन आज गैस अगर पहाड़ की चोटी में चले जाओ ना अब आप लो तो वहां भी आपने घर में गैस मिलेगी। नहीं तो मेरी माता बहन के लिए गैस थी, गैस बड़े लोगों में लोग ठीक नहीं थी। तो अगर मैं सारे काम किसी ने किए तो भाई ये किस सरकार ने? पहले इंश्योरेंस रहते बोला मैं कितने का बीमा करवा लिया? बोला लाख रुपए का बीमा करवा लिया।
गरीब आदमी सोच भी नहीं सका था। लेकिन आज सरकार ने कहा 12 रुपए दो, 2 लाख का बीमा कर देंगे। और 12 रुपए में 2 लाख का बीमा अगर कोई कर रही तो यह सरकार कर रही ताकि उस गरीब आदमी की मदद की जाए। भाइयों भी हमने सुपर 100 का काम शुरू किया, हमने पढ़ाई शुरू करी। आपकी बार हमारे 25 बच्चे ऐसे हैं जिनका IIT में एडमिशन हुआ। 25 बच्चे हैं जिनका IIT में एडमिशन हुआ। मतावे के साथ क्या लोग जाना पता IIT क्या चीज हो। और किसके एडमिशन हुए? उस गरीब आदमी के बच्चे का एडमिशन हुआ जो किसी को मजदूरी कर रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है। अमीर आदमी हमारे स्कूल में पढ़ रहा। हमारे 25 बच्चों का IIT में आया और 72 बच्चों ने हमारे नेट क्लियर किया, क्योंकि हम वो बच्चे कोचिंग नहीं ले सकते। वह कोचिंग की व्यवस्था हमने करी। हम उनको कोचिंग दे रहे, हम कोचिंग देंगे, हम अपने पैसे काम करें। और भाइयों, जो मेरिट की नौकरी की बात है, वो मेरिट की नौकरी अन्याय किसके साथ होगा? अगर सरकार भेदभाव करेगी तो अन्याय किसके साथ होगा? 100% कमजोर के साथ होता है। इस जीवन में कहीं देख लियो, अन्याय हमेशा कमजोर के साथ होगा, चाहे वो शरीर से कमजोर हो और चाहे वो पैसे से कमजोर हो। एकदम तो थोड़े विचार करके देखो, आपकी मोटरसाइकिल के साथ किसी की मोटरसाइकिल लगी, आप नीचे उतरे, अगला आदमी कमजोर है, हालांकि ग्राम को खपत तो मारी लू, लेकिन अगर अगर लगे मोटे मोटी दौड़े है ना, तो फिर आपने कहोगे आपने देखकर चलना चाहिए, तो बता के काम। तो हमेशा कमजोर पर दिख रहा, और अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है तब भी शोषण उसी का होगा, तो गरीब आदमी का शोषण होगा। तो भाइयों, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से गरीब आदमी की इमदाद करने के लिए और नौकरी देने के लिए काम किया, और उसमें सबसे बड़ा काम किया कि हमने 5 नंबर उसके दिए जिसके परिवार में आज तक नौकरी मिली नहीं थी। तो मिली किसका नहीं थी? गरीब के अंदर मिली होगी। तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 नंबर उस आदमी को देंगे जिसके परिवार में आज तक नौकरी मिली नहीं। और भाइयों, लिस्ट उठाया देख लियो, ये रिकॉर्ड की बात कह रहा मैं, लिस्ट उठाया देख लियो कि इतने गरीब लोग मिलेंगे, आपने इतने गरीब लोग मिलेंगे मेरे अपने हल्के में, जिस आदमी का कभी दवाई खाने के पैसे नहीं होते, वो दवाई खावन था, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, लास्ट में जब ठीक ही नहीं होता कहता कि नंबरदार कुछ पैसे दे दवाई नहीं। आज उसका बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर। और ऐसा एक केस नहीं है, नीले केस मेरे भाई के केस बहुत है, और सारे एरिया में कितने केस होंगे जो आज बड़े बड़े अफसर लगे। लेकिन भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके बावजूद भी, जिनकी ना संविधान में आस्था है और जिसकी ना अंबेडकर में आस्था है, लेकिन वो कह रहे कि देश में प्रजातंत्र खत्म हो गया, देश में प्राइवेटों को पकाने का काम कर रहे। जो से मेरी उम्र के लोग हैं, याद होगा कि पहले मुद्दा करने से जिनका राज रहेगा ना, तो फिर कलेक्शन नहीं होगा, बंद हो जाए। और जब फिर उसके बाद तुम लगे कहेंगे आरक्षण खत्म कर देंगे, और तीसरी बात कहीं संविधान बदल देंगे, ये पता कहते नहीं कहते, हम तो सब कहते एक तो फुल मेजोरिटी की सरकार है हमारी, कुछ बदला? कोई चीज नहीं बदली, ना आरक्षण खत्म करा, ना कोई चीज बदली, लेकिन वो आज तक झूठ पकाते रहे। और लोग तो कहते बोले जनसंघ बड़े बन गए या बीजेपी बड़े बन गए तो था आरक्षण खत्म कर देंगे, ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का क्या संविधान बदल देंगे, ने उसको विश्वास नहीं करते, थाने के खिलाफ है। लेकिन आज जितनी फैसिलिटी अंदर है, हम कहीं भी बैठ करके वो बता रहे हैं, ने दिखा दो क्या करा, और हम दिखा देंगे हमने क्या करा। भाई उन्होंने झूठ बताने का काम किया। आज भी नहीं कह रहे कि देश में प्रजातंत्र खत्म लग रहा हूं। कौन सा प्रजातंत्र चाहिए? इन्हें वो प्रजातंत्र चाहिए कि जहां नारे लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो वो प्रजातंत्र चाहिए, वो मैं छूट दो कि नारे हम लगा सकते। इन्हें वो प्रजातंत्र चाहिए कि किसी को बोलने नहीं देंगे। क्यों भाइयों? ये कौन सा फार्मूला है? संविधान ने जो अधिकार दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया, तो उसने सबको अधिकार दिया। आप भी अपनी बात कह सका, आप भी अपनी बात कह सका, आप भी नियमों के साथ अपनी बात कहो, आप भी नियमों के साथ अपनी बात कहो, पर उत्थम उत्थम लो, झगड़ा तो न करो, लड़ाई तो न करो। अगर दूसरा बात कहते हैं डंडा फैलो, अभी तुम बात बहुत बात कह दो, क्यों नहीं? तो ये सारा का सारा जो है निश्चित तौर से इनका इरादा एक ही है कि इस लोकतंत्र में स्थापित कर दे
और ये उसके लिए सारा का सारा काम कर रहे, सारा का सारा षड्यंत्र इस देश में अव्यवस्था लाने का षड्यंत्र। लेकिन भाई हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जागरूक, हम विचार करें, क्योंकि अगर आप पिछला थोड़ा सा उठाकर देखोगे, आप थोड़ा सा उठाकर देखोगे, अभी 5-7 साल का आप उठाकर देखो, जब 3 तलाक का कानून पास हो गया तो गलत हो गया, क्यों भी गलती कर रहा, यहां बड़े मानवाधिकार वाले लोग बैठे, तो क्या मानवाधिकार वालों ने इस बात की चिंता नहीं कि हमारी बहन बेटी के साथ क्या जाओ, क्यों भैया बहू जो उसी हो जिसने तलाक 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 है, ये बहू ही पैदा हो या बेटी की पैदा या बहन की पैदा या किसी की बहन की है, किसी की बेटी की है, जिसमें तो किसी की बहू आएगा, तो फिर वहां दिक्कत नहीं होती, जिसकी बहन जिसकी बेटी है। लेकिन इन जो से मानवाधिकारों की बात कर रहे थे, इन्हें आज तक नहीं गया बालक भाइयों, और एक चीज को फैसला करा, ये पूर्ण कैसे समस्या नहीं है, लेकिन क्या करने कोई कह रहे बात नहीं, लेकिन आज तो कोई ये मानवाधिकार है, सारे के सारे दूसरी बात करा, लेकिन जो कहने की बात है उसने कह रही भाइयों सीए आया कि उन्होंने सारी जगह झूठ बोला है, मुसलमानों में नागरिकता खत्म हो जाएगी, खाली नागरिकता रहेगी नहीं, मोदी ने सामने पता नहीं कहा पाकिस्तान भेज देगा, बांग्लादेश भेज देगा, अब तो लागू होगा भी गया, कोई पूरे देश में कोई एक आदमी है जो बदलेगा, कोई आदमी किसी की नागरिकता में कानून नागरिकता देने का था, घोषणा का तो था ही नहीं, तो लेकिन गलत मेरा करी जीएसटी रिटर्न लागू करी तो सारे कहे थे जीएसटी तबाह कर देगी, नाश कर देगी, आप जाएगा भाई किसी से मिल लियो, किसी फैक्ट्री वाले मिल लियो और मुझसे पूछियो कि भाई जीएसटी का फायदा है नुकसान, वो कहेगा 10 साल में लागू होगी, लेट होगी जीएसटी, पहले अगर लागू होती तो 18 पर यह रखता, बायो सर्जिकल स्ट्राइक किया, 12 करोड़ का कार्रवाई करी, तो दोनों के पक्ष में थे, इन्हें सारी चीजों की आलोचना करी, देश का जो गौरव था उसकी आलोचना करी, अब भाइयों अभी कोरोना की वैक्सीन होंगी, क्यों भाई इस बार दिक्कत थी, अरे कोरोना की वैक्सीन हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने दी तो उनकी पढ़ाई कर दो, लेकिन लगाकर जब वैज्ञानिकों ने पढ़ाई कर दी, कहीं नरेंद्र मोदी की पढ़ाई हो जाए है, तो उसकी भी आलोचना कर दी, बोला तीसरा टेस्ट तो है ही नहीं, या तो वैसे लगाना लगे तीसरा टेस्ट किया और कुछ लगे कहने इससे तो ये लगा, इससे तो ये लगा, लेकिन जब दुनिया के सारे देश आगे लगे मारते दे दो तो उसके बाद लगेगा ठीक है, चुप हो जाओ, यानी कि कोई भी देश के गौरव की बात है, इन्हें उसमें आर्थिक दिक्कत, आजकल वाले बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा है, मैं दावे के साथ में रहूंगा भी ऐसे ही, मैं दावे थोड़ी सी बात कहूंगा, आज डॉक्टर साहब का हुआ है, लेकिन ये संविधान की जो रचना करी वो डॉक्टर साहब ने करी, और ये आंदोलन भी संविधान के खिलाफ आंदोलन है, मैं दावे के साथ कह रहा भाइयों ने कह रहे हम किसान के खिलाफ है, इन्हें 5 साल राज करा, इन्हें कहूंगे 270 रुपए बढ़ाए, हमने 575 रुपए बढ़ाए, धान के इन्होंने 5 साल में 290 बढ़ाए, हमने 558 बढ़ाए, इन्हें सरसों में 1220 बढ़ाए, हमने 1375 बढ़ाए, इन्हें बाजरे के 410 बढ़ाए, हमने बाजरे में 900 रुपए बढ़ाए, इन्हें चने में 1270 बढ़ाए, हमने 1875 रेट बढ़ाया, इन्हें सूरजमुखी का कलर दिए, आप दूसरी का न कहेंगे एमएसपी लागू होना चाहिए, अरे हमने तो एमएसपी क्या रखा लागू, हमको ये कह रहे कि हमको हमने तो गारंटी नहीं रखी एमएसपी की, खारे राज में एमएसपी की गारंटी नहीं, तो लड़ाई कहां लड़नी चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए पंजाब में, लड़ाई लड़नी चाहिए राजस्थान में, लेकिन लड़ाई कहां लड़ रहे हरियाणा में, आप भी सब लड़ रहे भाइयों, हमने इनके टाइम में बाजरा 0% है, हमने 6.5 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा बाजरा और 6.5 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा सरसों खरीदी, इनके टाइम में खरीद है 0.1 किलो भी उन्होंने खरीदा, जो कांग्रेस का राज था, और आज भी जहां जहां इनका राज है कहीं नहीं खरीद रहे, और हमारे चना हमने खरीदा, मूंग हमने खरीदी, मक्का हमने खरीदा, सूरजमुखी हमने खरीदी, इन्हें कुछ भी खरीदा नहीं, तो जो सब कुछ खरीद रहे उसके खिलाफ आंदोलन है, और जिन्हें कुछ नहीं खरीदा उनके कुछ नहीं करे, हमने भावते पर भाई योजना चलाई क्या भाई किसी को अगर घाटा पड़ जाएगा बीच के पैसे हम देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तारीफ नहीं है, तारीफ उनकी है जो कुछ भी करते ही है, तो भाई इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास है, आज इस सारी चीज के प्रति जागरूक होने की जरूरत है,
और सबसे बड़ी झूठ किस बात की है, वह है कि जो संविधान में विकार दिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सबको विकार दिए कि सब लोग अपनी बात कह सकें। आप अपनी बात कह रहे हैं तो आप दोनों लोग इकट्ठे करो, अपनी बात समझाओ। अगर कोई पार्टी अपनी बात समझाना है वह पार्टी अपनी बात समझाओ, तो उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन आप अगर कहोगे नहीं हम बिल्कुल बोल देते, हम तो आपसे बात नहीं कर देते, तो स्पष्ट है कि आपके पास कहने के लिए कोई बात नहीं है, आपका कोई विचार नहीं है। विधानसभा में आप कुछ नहीं कह सके, लोकसभा में आप कुछ नहीं कह सके, टीवी डिबेट में आप कुछ नहीं कह सके। और उसके बाद है कि भैया प्रोग्राम जो बनाते प्रोग्राम करना तो डाटा निकाल अब भी मैं कह रहे कानून ने बीजेपी वाले प्रोग्राम करके कानून व्यवस्था की स्थिति खराब कर रहे, तो भाई प्रोग्राम कर रहे खराब कर रहे हो, ये तो राइट करे क्या, ये तो संविधान में तो राइट दिया अपनी बात करने का। तो आज इस प्रकार की स्थिति, तो भाई आज डॉक्टर साहब के दिखाए रास्ते में चलने का और भी ज्यादा जरूरी। और जिन महापुरुषों ने ये रास्ता दिखाया और मैं उनके चरणों में बार बार नमन करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा रास्ता दिखाया और आज उनके दिखाए रास्ते से आज हिंदुस्तान के सब 100% लोगों को जो एक प्रकार के विकार मिले, एक जैसा सबको राइट मिले, तो आज निश्चित तौर से देश जिस प्रकार की तरक्की कर रहा और आज सारी दुनिया में जिस प्रकार से ऊंचाइयों को छुड़ा, तो वो उसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। तो आज उनके जन्म दिवस के नाम को सबसे नमन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।